बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड प्रॉब्लम नंबर 6। हम लास्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कर चुके थे। आप प्रॉब्लम नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 6 का जो बी पार्ट है उस पर बात करेंगे जी। बी पार्ट में उसने सिंपल ये कहा था कि आपने एक नई मशीन इंस्टॉल की, आपने नई जो है वो इंस्टॉलेशन की है, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल भी बेहतर हो गया है, आपके जो क्लरिकल वर्क था वो भी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ओवरऑल थ्रू आउट द सिस्टम आप जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे वो भी आपके बेहतर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपने नई पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल किया है, इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में वो 20% इंक्रीज हो गई है। एसेट की इन्वेस्टमेंट 20% इंक्रीज हो गई है, और इससे जो आपका प्रॉफिट है वो पहले 2 था, अब 3% पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, अपने एसेट्स को 20% इंक्रीज कर देंगे और अपने प्रॉफिट को 2 से 3% पे ले आएंगे। कहता है नो चेंज इन सेल्स, सेल्स में कोई चेंज नहीं आई। इस डाटा के मुताबिक जिसमें एसेट्स आपके 20% बढ़ चुके हैं और आपका प्रॉफिट 2 से 3% हो चुका है, इस डाटा को यूज़ करते हुए आपने रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन एसेट रेशियो या फिर अर्निंग पावर आपने निकाल के दिखानी। ठीक है जी, तो हम सिंपल इसको एक्सेल में लेके जाता हूँ आपको, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम इसको करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसका बी पार्ट हमने करना जी। बी पार्ट में आपके पास जो है वो 2 चीज़ें उसने बस चेंज की हैं। ठीक है जी, अर्निंग पावर आपने फाइंड करनी है। अर्निंग पावर का आपको फॉर्मूला पता है, वही जो फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था। अर्निंग पावर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन है आपका, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि हमें उसने दे दिया है क्वेश्चन में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एसेट टर्न ओवर के साथ। ठीक है जी, अब अर्निंग पावर आपने फाइंड आउट करनी है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो आपको अवेलेबल है, वो आप यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, जो कि पहले 2% था, अब 3 हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल आप जो है 3% को अगर हम परसेंट ख़त्म करें तो वो कितना बन जाता है, 0.03। ठीक है, परसेंट के बगैर लिखा है मैंने। लेकिन आपने एसेट भी उसने कहा था, एसेट में आपने चेंज करनी, 20% बढ़ाने हैं आपने एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमें ओपन करना पड़ेगा, एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला जो होता है उसमें हम सेल्स को लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे अपने टोटल एसेट्स को। ठीक है जी, अब सेल्स तो हमारे पास है लेकिन टोटल एसेट्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम नोट 1 क्योंकि नोट 3 दे देते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो टोटल एसेट्स कहाँ पे आते हैं, टोटल एसेट टर्नओवर के फॉर्मूला में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं टोटल एसेट्स किस फार्मूला में आते हैं और किस फार्मूले से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है जी, तो टोटल एसेट टर्नओवर के फार्मूला में आता है ये टोटल एसेट्स। ठीक है जी, और इसका फार्मूला जैसे ऊपर लिखा हुआ है, सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। ठीक है जी, अभी हमने पिछली रिक्वायरमेंट में टोटल एसेट टर्नओवर निकाली थी। ठीक है, तो आप में से मुझे कोई बताया टोटल एसेट टर्नओवर कितनी निकाली थी हमने? सर 0.12। 0.12, ये हमारा टोटल एसेट टर्नओवर थी। सेल्स हमारी हमें हमारे जो क्वेश्चन में दी गई है वो है 4 लाख, जैसे हमने पिछले रिक्वायरमेंट में देखी थी। यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ अननोन है, फॉर्मूले में 2 चीज़ें नोन है, टोटल 3 चीज़ें और 2 चीज़ें हमें पता है और एक चीज़ आपकी अननोन है, टोटल एसेट्स। ठीक है जी, तो इसको हम टोटल एसेट्स का अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा,
इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये 4 लाख था ना, इसको डिवाइड कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 0.12। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं कि टोटल एसेट्स का आंसर कितना आ रहा है जी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में सर, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है सेल्स ऑफ 6 मिलियन है सर। सेल्स आपके पास 6 मिलियन है। यस सर। सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 5 इसको 6 मिलियन कर लें आप, 6 मिलियन। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर लें ये कितना आता है जी। 6 मिलियन है आपकी, तो 6 मिलियन के मुताबिक बताएं ज़रा टोटल एसेट्स कितने निकले आपके। जी टोटल एसेट्स अब बताएं मुझे कितने आ रहे हैं जी। टोटल एसेट्स 6 सर मिलियन को आपने 5 डिवाइड किया। और 7 जीरो है सर, 5 के आगे 7 जीरो है। अच्छा, क्वेश्चन को एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर है और जो कि हमारे पास 6 आ रही है। ठीक है, 6 को हमने पुट करना था, रॉन्गली आपने कुछ और बताया, उसको हमने पुट कर लिया। तो 6 टोटल एसेट टर्नओवर उसको पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स है वो 6 मिलियन है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम अपना जो है टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। वापस हम एक्सेल शीट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमने 6 मिलियन तो लिखा हुआ, लेकिन टोटल एसेट टर्नओवर जो सवाल में दी गई है वो 6 है, उसको पुट करना हमने यहाँ पे। ठीक है, और नीचे जो है हमने 6 मिलियन को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल आपके पास 1 मिलियन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी, यानी कि 1 के बाद 6 जीरोस, ये आपके पास डॉलर्स में टोटल एसेट्स आपके पास आ गए। अच्छा, अब इन टोटल एसेट्स को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसने कहा था टोटल एसेट्स में आपकी जो इंक्रीज है वो 20% इंक्रीज है, 20% आपने इंक्रीज है। तो इंक्रीज जो है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 20% इसका लेके इसमें ऐड कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज के लिए आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इंक्रीज आ जाएगी आपके पास। अर्निंग पावर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एज इट इज चलेगा, जो आपने निकाला था 0.03, और सेल्स आपकी है जी यहाँ पे 6 मिलियन, 6 मिलियन की सेल्स आ जाएगी। और यहाँ पे जो आपके पास है ना एसेट्स में इंक्रीज है, एसेट्स कितने 1 मिलियन है। ठीक है जी, तो आप इसको 6 मिलियन की बजाय अगर आप 6 पे लिख लेना तो सिंपल इज दैट, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नीचे 1 मिलियन है ऊपर 6 है। तो 6/1 भी आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेशक आप ये जीरोज मिटा दें, जीरोज ऊपर नीचे कटना ही है। आप इधर 6 लिख दें, नीचे आपकी 1 मिलियन थी, ये 1 मिलियन थे, इधर आप जो है इसको आप 6 मिलियन लिखें और इसको आप जो है वो 1 मिलियन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ। उसकी वजह क्या है कि आप इसमें 20% इंक्रीज करना चाह रहे थे। ठीक है, तो 20% इंक्रीज कैसी होगी, आप इसको अगर 1 मिलियन को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो इंक्रीज आ जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो 1 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 ही आ जाएगा। तो 6 को इसके ऊपर आपने डिवाइड करना है और मुझे इसका जो है आपने आंसर बताना है 6 को डिवाइड करके। ये सर अर्निंग 5 पावर है आता है आपकी जी, सर 12 लाख पे डिवाइड करना है 6 को। 1.2 पे, 6 को 1.2 पे डिवाइड तो करेंगे। 5 ठीक है, आता है। अगर हम 6 मिलियन पूरा लिखेंगे ना तो देन हम जो है 12 लाख पे डिवाइड करेंगे। गॉट इट। ठीक है सर, जी सर अभी ठीक है। हमने 6 मिलियन पूरा नहीं लिखा, तो हम 6 लिखा है तो इसलिए नीचे भी जो मिलियन है उसको भी हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, 0.03 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें आप जो है, या सर 6/1.2 कितना आ जाएगा आंसर, 5 सर। 5 सर आंसर आ गया। 5। ओनली यस 5 सर 5 आंसर आया, आता है। ओनली 5, यस सर ओनली यस सर 5 ओनली। आया। ओनली 5। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आपस में जो है वो आप मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं आंसर कितना आ रहा है। 0.15 सर। 0.15। ठीक है जी, इसको जी हमने सर। यहाँ पे किया जी। अर्निंग पावर है आपकी
ये आपके पास आ गया 0.15। ठीक है जी। तो ये आपकी थी जी अर्निंग पावर। अगर हम अपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं मज़ीद और एसेट्स बढ़ जाते हैं आपके 20% एसेट्स में इजाफा होता है। ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट है वो 2 से 3% होता है। तो उसके मुताबिक जो नई अर्निंग पावर आई है वो यानी कि रिटर्न ऑन एसेट रेशियो जो है ये वो 0.15 है। ठीक है। तो इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आपका 6 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी यहाँ पे आपका। देखिए जी, लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसने कहा जी द लॉन्ग टर्म डेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द क्वींस एंड इज लेस कॉर्पोरेशन अपीयर्स। ठीक है। एक फर्म का डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है। डेट सेक्शन का यानी कि जो उसने लोन फाइनेंसिंग की हुई है उसका डाटा आपको सारा दिया हुआ है। उसने जो मॉर्गेज बॉन्ड्स हैं वो तकरीबन 9.5% पे हैं। ठीक है आई थिंक। और जो सेकंड मॉर्गेज बॉन्ड है वो 12.5% पे हैं। और उसके बाद जो डिबेंचर्स हैं ठीक है ये आई थिंक कि ये 10% पे हैं। ये 10% के साथ 1/2 लिखा है जी। थोड़ा सा यहाँ पे इनविजिबिलिटी है, इसको चेक कर लें बुक पे कि 10 के साथ 1/, कितना लिखा है। सर ये 10 और 1/4 है। इसके साथ डिबेंचर्स हैं। उसके बाद आपका है नेक्स्ट कितने परसेंट है जो आपके सबॉर्डिनेट बॉन्ड्स पे है वो आपका 14 और 1/2 है साथ में। ठीक है जी। यानी कि 14.5% है सबॉर्डिनेट डिबेंचर्स पे। ये सारे की सारी आपकी फाइनेंसिंग और डिफरेंट उन्होंने रेट्स दिए हुए, इंटरेस्ट रेट दिए हुए। ठीक है। अब देखिए पूछता है कि इफ़ द एवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ द कंपनी इज 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख। कहता है अगर एवरेज अर्निंग जो है इंटरेस्ट और टैक्स पे किए बगैर पहले 15 लाख है एंड ऑल डेट्स इज लॉन्ग टर्म और ये सारे के सारे डेट्स लॉन्ग टर्म में हैं तो व्हाट इज द ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज आपसे उसने पूछा। इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप किस तरह से निकालते हैं। अपनी आप अर्निंग को ऊपर रखते हैं और इंटरेस्ट जो है जो आपने पे करना होता है उसको नीचे रखते हैं तो आपके पास इंटरेस्ट कवरेज आ जाती है। अब अर्निंग तो आपके पास है, प्रॉफिट तो है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने एक साल में पे करना है वो आपको ये परसेंटेजेस इन पे अप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है। और फिर आपको पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना बनता है। ठीक है। तो इसको हम एक्सेल शीट में करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका। हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन ईच इशू। ठीक है जी। आप सिंपल यहाँ पे कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट कॉलम्स के ज़रिए से आप कर सकते हैं। अमाउंट कितनी है। ठीक है जी। और उसके बाद आप रेट को कर सकते हैं। ठीक है जी। रेट परसेंट जो है आपका वो कितना है। उसके बाद आप जो है वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है उसको आप देख सकते हैं जी। तो सबसे पहले आपकी जो अमाउंट थी वो कितनी अमाउंट है आपकी, वो आपकी 25 लाख की अमाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन में देखें ज़रा, ये देखें पहले जो है जिसके ऊपर हमारा जो है 9% और साथ में 1/4 है, ये 25 लाख की आपकी अमाउंट है। ठीक है। तो 25 लाख की अमाउंट को हम लेके जाएंगे अपनी एक्सेल शीट में। तो 25 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 25 लाख के लिए अब आपने रेट निकालना है। तो रेट आपके पास क्या था जी, वो 9/1/4, 9/1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आंसर आता है आप मुझे बताएं ज़रा यहाँ पे। यानी कि ये रेट्स थे ना आपके पास, ये रेट किस तरह से निकालने की, 9 और साथ में 1/4। सर 2.25 सर। ठीक है। कितना आता है, 2.25। 25। ठीक है। इस 2.25 को आप यहाँ पुट कर सकते हैं 2.25। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आ जाए अगला हमारा कौन सा था जी,
अगला हमारा 15 लाख है, ठीक है। तो 15 लाख को यहाँ पुट करेंगे जी। इसके लिए हमारे पास रेट जो था वो हमारे पास था रेट इसका 12/3/8। 12/3/8 इसको सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आता है। 4.5 सर 4.5 4.5 ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो था इसमें आप ये जो मुझे बता रहे हैं, ठीक है, ये किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है कैलकुलेशन जो है ना वो आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह से करें, ये 9 को आप जो है 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर जो आंसर आता है उसमें ये 1 ऐड करें और फिर जो है आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है। फिर आपको असल पता लगेगा कि आपका आंसर कितना है। आपने जो कैलकुलेशन की ये ठीक नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ। ये 36 आता है जी, 9×4 = 36, ठीक है। और 36 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाता है 35, डिवाइड कर दें 4 पे। अब इसका रेट निकालें कितना है। 35/4 आंसर कितना होता है जी। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्चुअल रेट आएगा, ठीक है। 35/4 करेंगे हम तो ये गालिबन बन जाता है 8.75 आया सर। ये इसको करें, प्लस प्लस करना था हमने, प्लस करके आपका बनता था 36। इसका आंसर अब मुझे बताएं। 36/4 करना था हमने। 9 36 तो वैसे आ गया था ना। 36 के बाद 1 प्लस किया तो 7 आ जाएगा। 37 को 4 पे कराएं, ये एग्जैक्ट आएगा आपके पास। सर एक सजेशन है सर। सर 1/4.25 होता है जैसा आपने में पढ़ाया था, वैसे भी तो कर सर सकते हैं सिंपली आप, ठीक है। 0.25 को 9.25 ऐड कर आपके लेते हैं। पास आंसर आ जाता है, ठीक है। और ये आपके पास है 9.5 परसेंटेज में, ठीक है जी। आप इसको जो है परसेंट ख़त्म करके भी लिख सकते हैं। परसेंट ख़त्म करके लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0925, ठीक है जी। इसी तरह से आप इसको भी करें, ये आपके पास आ जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 96 है। 96 में 3 ऐड करेंगे आप जो है ये आ जाएगा आपके पास 99 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 99 को डिवाइड बाय 8 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाता है 12.37। 12.37, ठीक है, 5, ठीक है जी। इस तरह से अब ये 12.30 इसका भी अगर आप ये परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंट में ख़त्म करना है आपने इसको, तो इससे क्या करेंगे आप 0.12375, ये रेट आपके पास आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए आपके पास कौन सा जी, आपके पास जो है वो 10 लाख है। 10 लाख लिखे यहाँ पे, 1 मिलियन है। 1 मिलियन के बाद आप ये रेट देखें कौन सा यहाँ पे अप्लाई होता है। अब इसका जो रेट है वो था आपके पास 10 और 1/4 था। देखिए 10 सही 1 सर बाई 4। 1/1 है। 1/4 बुक्स पे ज़्यादा विजिबल है। 1/1 हो तो इसमें सर 1 है। 1/1 का सर लेकिन इसको फायदा ही कोई 4 नहीं कर है लें फिर। आप, प्लस करेंगे ज़्यादा तो सर ये बेहतर, 9.25 आएगा फिर फायदे। ठीक है। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन है सर मेरी यहाँ पे सर, क्योंकि सर जिस तरह सर उन्होंने 9 बड़ा करके लिखा हुआ है, तो सर अगर 1/4 को सर जिस तरह हमने यहाँ पे सर सैया तोड़ के आंसर निकाला, तो सर उस तरह उससे भी तो वो बड़ा करके लिख सकते थे ना। नहीं नहीं, बड़ा करके क्यों लिखने की ज़रूरत है। सर क्योंकि सर यहाँ पे सर 9 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि सर 9 का पार्ट है, तो सर इस तरह यानी कि मुझे नहीं लग मल्टीप्लाई रहा नहीं, कि ये सर ये सही है। मतलब संयोग की फॉर्म में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। जो सहियां होती है ना ये मतलब इनको थोड़ा सा छोटा ही लिखा जाता है, बाकी को बड़ा लिखा जाता है। ओके सर। सिंपल अगर हम वो दोनों को एक सेम साइज में लिख देंगे, ठीक है, तो वो आपस में एक मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। 9 × 1 = 9 हो जाएगा और वो 9/4 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए इसको लिखा जाता है कि ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये बेसिकली उसका पार्ट लिखा हुआ है, सही है, तोड़नी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। खैर तीसरे पे देखिए आपका 10 सही 1/4 है, ठीक है। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 40, 40 में ऊपर 1 जमा करें, 41, 41/4 है, ठीक है। 41/4 का मुझे आंसर बताएं कितना आता है। सर 10.25। ये आपका आंसर आ जाएगा 10.25, और ये आपका परसेंटेज में, तो 2 पॉइंट्स पीछे ले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 0.1025 परसेंटेज। खत्म करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और लास्ट इसमें आपका है जी वो भी यही है, ठीक है, 1 लाख ही है, और उसमें जो रेट आपके पास है वो 14 है, साथ 1/2, ठीक है जी। तो 14 1/2 मतलब हाफ होता है, जैसे हमने पहले किया था। दूसरा भी कर सकते हैं, 14.25 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, 14 को 2 से करें 28, 28 और 1 ऊपर ऐड करेंगे 29, 29 को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14, ये निकाल ले जरा, 0.5 सर, ठीक है। 14.5। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 14.5 आंसर आ जाएगा। वो यस सर। बेसिकली 1/4 था, ये 1/2 है, ठीक है। ये हाफ है, वो चौथा हिस्सा था, इसलिए 25 आया था। तो 14.5 की ये परसेंटेज में इसको खत्म करें, परसेंटेज तो कितना बन जाएगा 0.145। ये हमने रेट्स फाइंड, ये असल काम यही था, इसमें रेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, ठीक है, इस वाले के साथ, ये हमारे पास आ गया। और यही फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सारा, ठीक है जी। ये हमारे पास सारे आ गए। अब हमने यहाँ पे अगर टोटल लगाना हो, ठीक है, तो टोटल किस तरह से लगाएंगे, हमारे पास यहाँ सम सम कर दें सबको, और यहाँ जो है सबका टोटल आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है जी, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब इसको जो है हम अपने उस फॉर्मूला में, इंटरेस्ट कवरेज वाले फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं जी। इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी, EBIT डिवाइड कर देना हमने किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। यानी कि इस साल जो इस कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना वो इतना है, ठीक है जी। तो अर्निंग आपके पास कितनी थी जी, 15 लाख की 1.5 मिलियन थी। क्वेश्चन एक दफा आपको दोबारा शो करवा देता हूँ। हमने भी जो काम किया है, हमने अभी सिर्फ जो है ये तमाम जो लोन्स थे उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। उसने सवाल में दिया था कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 1.5 मिलियन है, 1.5 15 लाख है, तो वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको हमने डिवाइड कर देना इंटरेस्ट पे, तो हमारे पास ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज आ जाएगी। तो 15 लाख को वहाँ पे यूज करते, मैं आपको स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ यहाँ पे, एक्सेल शीट अपनी, यहाँ पे हम जो है वो 15 लाख को लिखेंगे, EBIT है, और उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, सीम कर दें इसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है जी, 664। टोटल इंटरेस्ट भी। हाँ टोटल इंटरेस्ट पे, क्योंकि इस साल में पे करना है ना, क्योंकि एक कंपनी ने डिफरेंट जो है वो जगह से लोन लिया हुआ है, कहीं डिबेंचर्स की फॉर्म में, कहीं किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो एक साल में जो इंटरेस्ट पे करना ना कंपनी ने, वो ये इंटरेस्ट है उसका, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आप जो है इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर जो है वो कितना आता है, वही आपका सर रिजल्टिंग आंसर। 2.26। 15 लाख को डिवाइड कर दें 6,64,375 पे, कितना आंसर आ गया जी, सर 2.26। तो 2.26 आपका जो है वो आंसर आया, ठीक है। ये भी बेसिकली आंसर जो है ना आपका टाइम्स में होता है, ठीक है, कितने टाइम्स है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया जी, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा।
लास्ट में आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। उसमें आपने जस्ट क्या करना है, आपको समझा देता हूँ, आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। टिक टैक होम्स हैं had the following बैलेंस शीट स्टेटमेंट द पास्ट 4 years in thousands, ठीक है। आपको बैलेंस शीट दी गई है पास्ट 4 years के, यानी कि पिछले 4 सालों की बैलेंस शीट है, एसेट साइड भी है और लायबिलिटी साइड भी है। आपने इसमें इंडेक्स एनालिसिस करना है इसका, ठीक है। इंडेक्स एनालिसिस का दूसरा नाम क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम पिछले सालों को बेस बना के करते हैं, ठीक है। दो तरह के एनालिसिस हमने स्टडी किए थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम इंडेक्स भी कहते हैं। हमने इसमें एक साल को बेस बना लेंगे। कौन सा साल बेस बनाएंगे हम, जो सबसे पहला है 2001 को बेस बना लें, ठीक है। ये सब आपके 100 आ जाएंगे और इसकी बेस पे हमने यहाँ परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी, ठीक है। यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि ये सारे 100 आ जाएंगे। जब आप दोबारा से ये बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये सारे आ जाएंगे 100। और यहाँ पे इस कॉलम में 2002 के कॉलम में, 2003 के कॉलम में, 4 के कॉलम में सारी की सारी परसेंटेजेस आ जाएंगी, ठीक है। अब ये परसेंटेजेस निकालनी है आपने, किस तरह से हैं। 93 को आप 214 पे डिवाइड करें, ठीक है। आप करके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। 93 को आप 214 पे डिवाइड करें, आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। वो यहाँ लिखते यस हैं, सर, यस सर 43.46 आ रही है। 43.4 ये आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर आपने 1569 को आपने डिवाइड करना है 1213 पे, ठीक है। फिर आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 2893 को आप 2102 पे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से ये सारी परसेंटेजेस आपके पास यहाँ नीचे तक आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद 2003 में आएंगे। 2003 में हम फिर 42 है, 42 को आपने, क्योंकि बेस आपने 2001 को बनाया, ठीक है। 42 को आपने डिवाइड करना है 214 पे, ठीक है। फिर इस तरह से 1846 को डिवाइड करना है 1213 पे। फिर 3678 को ऊपर रखना है और नीचे रखना है 2102 को। इस तरह से ये साइड भी सारी हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट पे 2004 है। फिर इस तरह 38 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 214 पे, ठीक है। 2562 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 1213 पे, ठीक है। और 4261 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 2102 पे। यहाँ पे भी सारी की सारी परसेंटेजेस आ जाएंगी, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम आप करके हैं, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम कर लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। जब ये सारी की सारी आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को किस तरह से हमने बताना है, ठीक है। ये फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो हमने आज जो ओके क्वेश्चन सर। किए हैं, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 6 किया है, क्वेश्चन नंबर 7 किया है और क्वेश्चन नंबर 8 किया है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोग करें और इस क्वेश्चन पे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने कमेंट पास करेंगे इसके आंसर्स को देखते हुए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।